नमस्कार दोस्तों, मैं आशीष कुमार सोनी अपने मैथ इजी चैनल पे आपका स्वागत करता हूं। आज मैं आपको त्रिकोणमिति सारणी बताऊंगा। इसको किस प्रकार से याद करना है, क्योंकि ये 5 नंबर का आपके पेपर में यानी कि 10th के एग्ज़ाम में पूछा जाता है। तो इसको आप किस प्रकार से आपको तरीके से याद करना है कि पूरी टेबल आपको याद हो जाएगी। तो देखिए, जैसे देखिए यहाँ पे साइन 0 का मान है, 30 का है, 45 का, 60 का और 90 का। तो जैसे साइन 0 का मान होता है 0, यानी साइन 0 डिग्री का मान होता है 0। साइन 30 का मान होता है 1/2 और साइन 45 का मान होता है 1/√2। साइन 60 का मान √3/2 और साइन 90 का मान होता है 1। तो इसको आप एक लाइन याद करना है, सिर्फ एक लाइन याद करना है। जब एक लाइन आप याद कर लेंगे, उसके बाद यदि आपको काश 0 का मान याद करना तो आप इसका उल्टा कर दीजिए। जैसे साइन 90 का जो मान होता है वो काश 0 का होगा। देखिए, जैसे साइन 90 का मान 1 होता है तो काश 0 का मान 1 होगा। साइन 30 का मान 1/2 होता है तो काश 30 का मान यह होगा, यानी कि साइन 60 के बराबर होगा। कहने का मतलब, तो साइन 30 का जो मान है वो काश 60 के बराबर होगा। तो cos 0 का 1 होगा यहाँ से, cos 30 का √3/2 होगा यहाँ से, cos 45 का 1/√2 जो कि इसका भी होता है यही 1/√2 सेम होता है, cos 60 का 1/2 यहाँ से, cos 90 का हो जाएगा आपका 0 और यहाँ से। तो देखिए, यदि आप एक लाइन याद कर लें तो आपको दूसरी लाइन ऑटोमेटिक याद हो जाएगी। उसके बाद आप आइए tan में। तो tan के लिए आपको क्या करना है, देखिए tan थीटा बराबर आपको पता होगा, tan थीटा बराबर होता है sin थीटा बटे cos थीटा। देखिए, tan थीटा बराबर होता है sin थीटा बटे cos थीटा। तो आप क्या करिए, जैसे आप tan 0 का मान निकाल रहे हैं तो sin 0 का जो मान है यहाँ पे रखिए, यानी कि sin 0 डिग्री बटे cos 0 डिग्री। इसके बाद sin 0 का मान कितना होता है, 0 होता है। देख लीजिए, cos 0 का मान होता है 1, यानी कि 0/1। तो 0/1 करेंगे जी आप तो क्या आएगा, 0 आएगा। तो 0 इसका मान हो गया tan 0 का मान। ठीक, इस तरह कर सकते हैं। फिर इसी प्रकार जैसे tan 30 का मान निकालना है, tan 30 का, tan 30 डिग्री। तो आप क्या करिए, साइन 30 डिग्री बटे कॉस 30 डिग्री। ठीक है, तो साइन 30 का मान होता है आपका 1/2, फिर बटे कॉस 30 का मान होता है √3/2। आप सारणी से देख सकते हैं, साइन 30 का मान होता है 1/2 और कॉस 30 का मान होता है √3/2। इसके बाद आप क्या करिए, बटे में है तो आपको पता है 1 2 3 4 यानी 4 पद हैं। जब 4 पद हैं तो यानी नीचे वाला आपका क्या हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा, यानी 2/√3 हो जाएगा। तो 2 से 2 क्या होगा, कट जाएगा। तो आपका 1/√3 हो जाएगा। तो ये देखिए आपका tan 30 का मान 1/√3 ये आ गया। तो इस तरह कर सकते हैं। इसके बाद जैसा tan 30 का निकला, अब tan 45 का। तो tan 45 का निकालना है, डिग्री बराबर साइन 45 डिग्री बटे कॉस 45 डिग्री, यानी साइन 45 का मान होता है आपका 1/√2 और cos 45 का मान भी यही होता है 1/√2। फिर देखिए 1 2 3 4 पद है। जब 4 पद होते हैं तो हमेशा आपको ध्यान रखना है कि नीचे वाला पद उल्टा हो जाता है आपका। तो देखिए 1/√2 गुणे √2/1 हो जाएगा।
तो 2 से 2 ये कैंसिल हो जाएगा √2 से, तो 1/1 आएगा यानी बराबर 1 आएगा। ठीक है दोस्तों। इसके बाद tan 60 का मान निकालना है। tan 60 डिग्री बराबर तो हो जाएगा sin 60 डिग्री बटे cos 60 डिग्री बराबर sin 60 का मान आप देख लीजिए होता है √3/2। साइनिंग से आप देख सकते हैं sin 60 का मान होता है √3/2। फिर बटे cos 60 का मान होता है 1/2। फिर उसी तरह आपको करना, देखिए 4 पद हो गए, 1 2 3 4। तो आप ऊपर वाला सेम रहेगा, नीचे वाले को आपको उल्टा करना है यानी 2/1। तो 2 से 2 ये कट जाएगा तो बचेगा आपका √3/1। तो बराबर हो जाएगा ये आपका √3। तो देख लीजिए tan 60 का मान जो होता है √3 होता है। तो इस तरह आपको तरीके से निकालना है, क्योंकि आप इतनी सारणी है याद नहीं होती। बहुत से दोस्त होते हैं जो कि याद हो जाती है, लेकिन कुछ ऐसे होते हैं जिनको याद नहीं हो पाती, वो समझते हैं कि याद नहीं कर पाएंगे। तो आप इस तरीके से याद कर सकते हैं बिल्कुल। तो tan 60 का मान निकाला है। अब इसके बाद tan 90 डिग्री बराबर sin 90 डिग्री बटे cos 90 डिग्री। sin 90 का मान होता है 1 बटे cos 90 का मान यहाँ से देख लीजिए 0। तो 1/0, 1/0 का मान जो होता है इन्फिनिटी होता है। 1/0 का मान होता है इन्फिनिटी, मतलब कहने का अपरिभाषित। अपरिभाषित 1/0 का मान होता है इन्फिनिटी, यानी कि अपरिभाषित, जिसको हम परिभाषित नहीं कर सकते। फिर tan का निकल आया। इसी प्रकार आप जब tan का निकल आया तो cosec थीटा, यानी कि sin का उल्टा होता है cosec थीटा। तो cosec थीटा कैसे निकालेंगे, देखिए cosec 0 डिग्री बराबर, तो sin 0 का होता है मान sin 0 का मान होता है 0। तो cosec थीटा यानी कि निकालेंगे तो होता है 1/sin 0 डिग्री। तो 1/sin 0 का मान होता है 0। तो अभी आपको हम बताए हैं कि 1/0 का मान क्या होता है इन्फिनिटी, यानी कि अपरिभाषित। तो देखिए 1/0 का मान इन्फिनिटी होता है। यहाँ पे गलती हो गई है, यहाँ पे होगा इन्फिनिटी। 1/0 का मान होता है आपका इन्फिनिटी होता है। हाँ, यानी इसके बराबर हो जाएगा आपका इन्फिनिटी। फिर नेक्स्ट देखिए cosec 30 का मान, cosec 30 डिग्री का मान 1/sin 30 डिग्री। तो 1/sin 30, sin 30 डिग्री का मान यहाँ से आप देख लिए 1/2 होता है। तो 1/2 यहाँ लिख दीजिए बराबर। फिर देखिए 1 2 3 3 पद है, तो 3 पद है तो वो एक ऊपर वाला ऊपर ही रहेगा। ये जो 2 हो जाएगा 2, तो 2 का ऊपर गुणा हो जाएगा, ये 2/1 ये। तो 2 1 कम 2/1 बराबर आपका क्या आएगा 2। तो cosec 30 का मान आपका 2 आएगा। इस तरह निकाल सकते हैं। इसके बाद आइए cosec 45 डिग्री बराबर हो जाएगा 1/sin 45 डिग्री बराबर 1/sin 45 का मान है देख लीजिए आप 1/√2 होता है। फिर 3 पद है तो √2 का ऊपर गुणा हो जाएगा, तो ये हो जाएगा √2/1। इसको हम लिखेंगे √2
2। तो देखिए कौशिक 45 का मान जो है, कौशिक 45 का मान कितना है, √2। इस तरह फिर देखिए कौशिक 45 के बाद आपका है कौशिक 60। कौशिक 60 डिग्री, तो कौशिक 60 डिग्री बराबर होगा 1/sin 60 डिग्री। तो sin 60 का मान यहाँ से देख लीजिए आप, √3/2 होता है। 2 का ऊपर गुणा होगा, 3 पद है तो तीसरे वाले पद का पहले वाले पद से गुणा होता है, तो 2 एक कम 2/√3। तो देख लीजिए कौशिक 60 का मान 2/√3 ये निकल गया। फिर आप निकालिए कौशिक 90। कौशिक 90 डिग्री बराबर हो जाएगा 1/sin 90 डिग्री। तो 1/sin 90, sin 90 का मान होता है 1, तो 1/1, 1/1, तो 1/1 बराबर पता है आपको 1 होगा। तो देख लीजिए कौशिक 90 का मान 1 हो गया। इसके बाद आइए आप सेक थीटा में, तो सेक 0 का निकालेंगे। सेक 0 डिग्री बराबर हो जाएगा 1/cos 0 डिग्री। तो आपको पता है cos 0 का मान 1 होता है, वहां से देख लीजिए, तो 1/1 बराबर हो जाएगा आपका 1। तो देख लीजिए सेक 0 का मान 1 ये आ गया। इसके बाद सेक 30 डिग्री, सेक 30 डिग्री बराबर हो जाएगा 1/cos 30 डिग्री। 1/cos 30 डिग्री का मान है तो देख लीजिए आप क्या होता है, √3/2, √3/2। पता है आपको जब 3 पद है तो तीसरे वाले पद का किससे गुणा होगा, पहले वाले पद से, तो 2 एक कम 2/√3। तो देख लीजिए सेक 30 डिग्री का मान आपका आ गया 2/√3 ये। फिर देखिए सेक 45 का, देखिए 45 डिग्री, तो सेक 45 का निकालेंगे तो 1/cos 45 डिग्री, 1/cos 45 का मान देखिए 1/√2 होता है ये। फिर √2 का गुणा फिर से 3 पद हो गए, 1 2 3, तो √2 का गुणा 1 से होगा, तो 2 एक कम 2/1, तो √2/1 को हम क्या लिखेंगे, √2 लिखेंगे। तो देखिए सेक 45 का मान √2 आ गया आपका निकल के ये। सेक 45 निकाला है। इसके बाद सेक 60 डिग्री बराबर हो जाएगा 1/cos 60 डिग्री। तो 1/cos 60 डिग्री का मान होता है 1/2। देख लीजिए एक cos 60 डिग्री का मान 1/2 यहाँ रख दीजिए 1/2। फिर 3 पद हो गया तो 2 का गुणा 1 से होगा, तो 2 एक कम 2/1, तो 2/1 को क्या लिखेंगे, 2 लिखेंगे। तो देखिए सेक 60 का मान आपका 2 निकल के आ गया। सेक 60 का मान आ गया। फिर सेक 90, सेक 90 डिग्री बराबर 1/cos 90 डिग्री। 1/cos 90 का मान देखिए, cos 90 का मान आपका क्या है, 0। तो 1/0 बराबर क्या होता है, आपको बताए हैं इन्फिनिटी, यानी कि अपरिभाषित। तो देखिए सेक 90 का निकाल रहे हैं, एक बार देख लेते हैं। तो cos 90 का आपका 0 होता है, हाँ cos 90 का आपका 0। तो सेक 90 निकालेंगे तो 1/cos 90 यानी 1/0 तो इन्फिनिटी होगा। हाँ तो सेक 90 का मान आपका देखिए इन्फिनिटी यहाँ पे आ गया।
इसके बाद लास्ट टेबल आपकी बची है कॉट थीटा। तो देखिए इसको कैसे निकालना है। कॉट जीरो डिग्री बराबर 1/tan 0 डिग्री। तो 1/tan 0 का मान देख लीजिए, पहले आप निकाल चुके हैं। tan 0 का मान 0 होता है, 1/0। तो 1/0 का मान आपको पता होगा, 1/0 का मान क्या होता है, इन्फिनिटी होता है। तो 1/0 का मान इन्फिनिटी, यानी कॉट 0 का मान इन्फिनिटी होगा। फिर कॉट 30 पे आइए, कॉट 30 डिग्री निकालेंगे तो हो जाएगा 1/tan 30 डिग्री। तो tan 30 का मान यहाँ से देख लीजिए आप ऊपर से। तो tan 30 का मान होता है 1/√3। फिर 3 पद हो गए, यहाँ पे देख लीजिए 1 2 3। तो √3 का गुणा 1 से होगा, तो √3/1। जब √3/1 है तो क्या हो जाएगा, √3 हो जाएगा। तो देखिए कॉट 30 का मान √3 आ गया। तो कॉट 45 डिग्री कैसे निकालना है। कॉट 45 है तो 1/tan 45 हो जाएगा, फार्मूला है। 1/tan 45 का मान होता है 1। तो 1/1 करेंगे तो ये तो पता है 1 ही होगा। तो देखिए tan 45 और cot 45 का मान सेम होता है 1। फिर बचा आपका cot 60 डिग्री यानी 60 डिग्री। तो 1/tan 60 डिग्री। तो 1/tan 60, tan 60 का मान आपको पता होगा √3 होता है। क्या होता है, √3। तो देखिए cot 60 डिग्री का मान 1/√3 ये आ गया। इसको आप नोट कर सकते हैं, वीडियो को आप पॉज करके रोक लिख सकते हैं इसको। cot 90 डिग्री तो हो जाएगा 1/tan 90 डिग्री। तो देखिए tan 90 का मान यहाँ से देख सकते हैं आप, ये tan 90 का मान इन्फिनिटी है। क्या है, इन्फिनिटी। तो tan 90 का मान यहाँ इन्फिनिटी रख दीजिए। फिर आपको पता है कि इन्फिनिटी का मान जो होता है 1/0 होता है। क्या होता है, इन्फिनिटी का मान 1/0। तो देखिए 0 का गुणा 1 से होगा तो हो जाएगा 0/1। तो यहाँ पे विशेष ध्यान देना दोस्तों कि जब 1/0 हो तो मान होता है इन्फिनिटी, लेकिन जब 0/1 होगा तब इसका मान हो जाएगा 0 होगा। यहाँ पे आपका 0 होगा। तो देखिए cot 90 का मान 0 हो गया। तो इस तरीके से आप पूरी टेबल यानी कि ये साइन थीटा की आप याद कर लें तो पूरी, यानी कि ये जो लिखे हो cos tan cosec से cot, तो पूरा आपको याद हो जाएगा। तो आशा करता हूँ दोस्तों आपको ये वीडियो समझ में आ गया होगा। तो यदि वीडियो आपको समझ में आ गया तो लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। धन्यवाद।